नमस्कार, मैं दिनेश त्रिपाठी के न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। के न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घूमते हुए आज जौनपुर पहुंची है। जौनपुर की सदर सीट से आज यहां के मतदाताओं का मत जानने का प्रयास करेगी कि आखिर जौनपुर के मतदाता इस बार उत्तर प्रदेश का ताज किसके सर बैठाएंगे। लखनऊ की जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। वर्तमान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पौराणिक स्थानों में एक जौनपुर का स्थान है। जौनपुर के इतिहास के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ यहाँ संस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर बहुत आगे है। जौनपुर की दो चीजें बहुत फेमस है, उसमें मूली और यहाँ की अमृति है। शिक्षा की बात करेंगे तो जौनपुर एक ऐसा जनपद है जहाँ देश भर में करीब सिविल सर्विसेज के छात्र सबसे ज्यादा हैं, जो विभिन्न राज्यों में अपने सिविल सेवा की सर्विसेज दे रहे हैं लगातार। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हैं, जहां 2017 में यहां की 9 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सफलता मिली थी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को सफलता मिली थी। लेकिन 2022 विधानसभा का चुनाव बड़ा रोमांचक है। बताया जाता है कि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। ऐसे में यहाँ की बहुत सारी जनता हमारे साथ है, युवा बुजुर्ग सब साथ में है। उनसे जानेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में जौनपुर की जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी और उत्तर प्रदेश का ताज किसके सर पर बांधेगी। भाई साहब, क्या नाम आपका? शिवजीत। शिवजी, क्या है जौनपुर का इस बार का माहौल? जौनपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बढ़िया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का घोषणा किए हैं और पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए व्यवस्था दिए हैं, और जो 10-90 था 108, 102 तमाम जनता के हित में जो लाभकारी योजनाएं हैं, उसके आधार पे पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है। जौनपुर हम 9 सीट जीतने जा रहे हैं, कहीं किसी से मुकाबला नहीं है। हमारे साथ एक और सीनियर पर्सन है, उनसे जानेंगे कि जौनपुर की जनता किसको इस बार अपना आशीर्वाद दे रही है। जी सर, क्या नाम आपका? रामदयाल द्विवेदी जी। मैं वैसे पत्रकारिता भी करता हूं, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ भाजपा और सपा में ही है। कुछ टिकट बंटवारे में असंतोष है, सपा में भी भाजपा में भी, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से यही 2 पार्टियों में ही रहेगी। क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसके सर अपना ताज जौनपुर पहनाएगा? जौनपुर में ज्यादातर तो सपा की ही उम्मीद सीटें निकलने की। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बार जौनपुर की जनता अपना आशीर्वाद किसको देगी। हमारे साथ एक महिला मैडम है, उनसे जानूंगा। मैम, क्या नाम आपका? जी, मैं पूनम मोरे जौनपुर से। जी पूनम जी, क्या है इस बार जौनपुर के मतदाताओं का रुख? इस बार जौनपुर का मतदाता देख रहा है कि हम 230 रुपए कड़वा तेल खा रहे हैं और 35 रुपए वाला पेट्रोल खोज रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 में और 2019 में कहा था कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, डीजल उसके आसपास चल रहा है। रसोई गैस 1000 रुपए का 1 सिलेंडर हो गया, और जब रसोई गैस 399 रुपए का था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वोट देने जब जाना तो सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। तो 1000 के सिलेंडर को भी इस बार प्रणाम करके जाएंगे। उज्ज्वला योजना जो थी उज्ज्वला योजना हो गई। उज्ज्वला योजना में जब पैसा ही नहीं है, 1000 रुपए है, तो कैसे महिलाएं सिलेंडर भराएंगी। और जिस तरह से यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे कि जौनपुर की समस्या बताइए। जौनपुर की बात हो रही है, मैं जौनपुर की सदर से। जिस पुल पर आप बैठे हो, जिस पुल पर आप खड़े हैं, वो माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने 9 महीने में बनवा दिया था। ये सद्भावना पुल आप अपने कैमरा से दिखा सकते हैं। और जौनपुर में मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, और अगर कोरोना काल में वो मेडिकल कॉलेज चल गया होता तो क्या दिक्कत थी? यहाँ के लोग तो बैठते। आज भी आप जाके आप आए हुए हैं, देख लीजिए किस हाल में मेडिकल कॉलेज है। खाली रंगा पोता कर फीता और कैंची लेकर जल्दी जल्दी काटो और नाम बदल दो। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, हिंदू मुसलमान वाल करने वाली सरकार है। देखते होंगे आपके कहीं कोई नेता, चाहे यहाँ का एमएलए हो चाहे जहाँ का हो, कभी रोजगार पर बात किया, कभी किसान पर बात किया,
कभी नौजवान पर बात किया? 50 साल में जबरिया रिटायर कर दे रहे हो। कौन सा न्याय है ये? कौन सा लोकतंत्र है ये? संविधान को बदलने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। जो भी जब भी सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, ये जो लाइटें जल रही है पुल के नीचे आप देखेंगे नीली और लाल, ये अखिलेश यादव जी ने ही किया था। तो जो भी जब भी सरकार आती है, चाहे पुलिस के लिए हो चाहे जौनपुर के लिए हो, सरकार समाजवादी पार्टी की करती है। और ये करते उड़ते नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बार बताते हैं हनुमान दलित है और दूसरे बार बताते हैं कि मैं छत्री हूं और राम जी छत्री हैं। कैसे योगी हो यार? एक बार तुम बताते हो कि मैं साधु हूँ, दूसरी बात बताते हो कि मैं हूँ। इसी वेश में रावण ने सीता को हरा था और इसी वेश में इंद्र ने अहिल्या का बलात्कार किया था। ये साधु नकली है, ये ढोंगी है। और ये 10 मार्च को गोरखपुर जाएंगे, चिलम वही जगेगी अब और कहीं नहीं जगेगी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम हिंदू आकाश नायक है। जैसे हमारी बुआ जी कही है, इस बार जौनपुर विधानसभा से सपा की सीट नहीं आई। इसका कारण ये है क्योंकि सपा से अगर हमारे बुआ जी को अगर टिकट मिल जाता तो वो निश्चित जीत जाती। क्योंकि सपा से मुस्लिम को टिकट मिला है तो वो नहीं जीतेगा। इस बार कंफर्म है कि सपा से नहीं मुसलमान इंसान होता है, लेकिन उसका कारण भी है। देखिए नहीं, सपा इस बार जौनपुर विधानसभा से अब माननीय जातिगत बातें नहीं करे, मुद्दे बताए, समस्या बताए। बता रहे, हम मुद्दे बता रहे। अखिलेश सरकार ने क्या किया है मानते हैं, ठीक है। अखिलेश सरकार ने सब कुछ किया। अखिलेश सरकार ने सिर्फ क्या देखा? अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ देखा। क्या देखा? बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद, अदर चीजें देखा। कभी मंदिर के बारे में देखा? हमारी प्राचीन मंदिर तपवा दिया अखिलेश सरकार ने। गलत कह रहे हो तो बताइए। आइए आइए बोल रहे हर भैया बोल रहे हर महादेव से काम नहीं चलेगा। आप विकास पे बात करिए, आप हिंदू मुसलमान को मत बात करिए। अखिलेश यादव काम की तुलना योगी के काम से करके देखिए। और विकास और डीजल पेट्रोल दाल और सरसों से गैस सिलेंडर पे बात करिए। हम उसको भूल गए। पेपर, हर परीक्षा का पेपर आप आउट कराए, उसको आप भूल गए। अरे रोजगार हो यार, रोजगार विकास की बात हम अभी आपकी उम्र उस लेवल की नहीं है कि आप ऐसी बातें करें। आप रोजगार की बात बताएं, अपनी समस्या बताएं। आज के भाई हमारा बात दिल्ली सब लोग इतना खिलाफ है, वो कौन दे रहा है? हमें नहीं तकलीफ नहीं है। और यहाँ मंदिर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हर मस्जिद को संरक्षण दिया जा रहा है, किसी को बोली नहीं आ रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी काशी बनवाते हैं। ये रहते हैं जौनपुर, ये जौनपुर में रहते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सके, ये कौन बनवाया है? आप नहीं ये साफ दिख जा रहा है। हमारे नौजवान साथी घर में डूबे हुए हैं। इनको रोजगारी और विकास जौनपुर की सदर सीट से चुनावी यात्रा जारी रहेगी। देखते रहिए के न्यूज। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
आपका स्वागत, एक के बाद आपका स्वागत है के न्यूज में। और जौनपुर की सदर सीट से चुनावी यात्रा जारी है। हमारे साथ बहुत सारे युवा। जौनपुर की जनता इस बार किसके सर यूपी का ताज है? क्या नाम आपका? जी, हमारा नाम रोशन कुमार है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे नौजवान साथी भी हैं, हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं, लेकिन कोई भी रोजगार पर, कोई भी लोगों के विकास पर नहीं बात कर रहा। हम लोगों को विकास पर नहीं बात कर रहा है। हम लोगों को सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे हम लोगों को मंदिर और मस्जिद, हमको मंदिर और मस्जिद पर लड़ाया जा रहा है। हमको मंदिर मस्जिद पर लड़ाया जा रहा है, ना कि हमारे रोजगार की बात हो रही है, लोगों की निवारण की बात नहीं हो रही है। हमको सिर्फ मंदिर मस्जिद में लड़ाया जा रहा है। अगर हर पेपर पे आउट कराने वाले विकास की बात करते हैं, सभी जितनी 5 साल परीक्षा कराए हम योगी महाराज परीक्षा से जिस तरीके से लोगों को मंदिर में 5 साल में मेडिकल कॉलेज आपका ये विकास है। अमृत योजना कितना ऐसी सरकार नहीं भैया, मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। ये जो सरकार है इतना दोष फैला दी है, ये जो सरकार आई है ना, इतना दोष फैला दी है जनता पब्लिक में। पहले हिंदुस्तान था, सुनिए भैया, हिंदुस्तान था, हिंदू मुस्लिम सब लोग अपने प्रेम से रह रहे थे ना। ये जब से सरकार आई है, बात करो, जब से सरकार आई है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रेम शंकर यादव। आप लोग शांत रहिए यार, शांति से अपनी बात रखिए। एक जौनपुर की एक संस्कृति रही है, उसको भंग मत। सर बताइए, आप जौनपुर की संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण पूरा विश्व देता है, लेकिन यहाँ युवा कैसे बात कर रहे हैं, आप बताइए जौनपुर के। असल में यार, या तो बात करो या तो सुनने दो थोड़ा सा। जो भटकाव की बात आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये युवा को अगर दिशा नहीं मिलती है तो ये अदिशात्मक चलते हैं, इनको सही चीज का ज्ञान नहीं है। जिस दिन सही चीज का ज्ञान हो जाएगा। जो युवा चिल्ला रहा है आज, ये जो आपकी हिंदू मुसलमान की दिन रात डिबेट होती है, इसकी देन है। डिबेट करने वाले बुरे नहीं, हम आप बुरे हैं। डिबेट आप केवल अनर्गल बातों पर करते हैं तो अच्छी चीज नहीं है। डिबेट आप संस्कृति पे बात करिए, डिबेट सभ्यता पे बात करिए, डिबेट शिक्षा पे करिए, डिबेट रोजगार पे करिए, डिबेट मानवीय संवेदना पे करिए, डिबेट आत्म विकास के लिए करिए। भटकाव के लिए डिबेट नहीं होता है। ये डिबेट करने वाले खराब नहीं, हम आप खराब हैं। हिंदू मुस्लिम का आप लोग भटके मत करिए। जब कोई भी बात करिए तो एक समरसता से बात करिए, मौका आवे तब बात बोलिए। उत्साह में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, उत्साह अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन अब ये कि जौनपुर गंगा जमुनी संस्कृति के तहजीब में एक विश्व में नाम है, और आप लोग एक छोटा कोरा भाषण। हम लोग मुद्दे से भटक गए। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जौनपुर का ताज किसके सर यहाँ की जनता देगी। भाई साहब, हमारा नाम मिशेल सिंह है, मल्ली विधानसभा से हम हैं। और देखिए, जो भाजपा गवर्नमेंट पे धरातल पे कार्य हुई है, वही कार्य सपा गवर्नमेंट पे केवल पेपर पे वर्क होता था और घोटाला हो जाता था। पैसे का पता नहीं चलता था। आज हर क्षेत्र में आप जाइए, हर क्षेत्र सुनिए, हर क्षेत्र आप सुन लीजिए, सुनिए। हाँ, बात नहीं, 1000 काम सुनिए। आज सुनिए, हर क्षेत्र में आप जाएंगे, देखेंगे जिस गरीब के पास आवास रहने की व्यवस्था नहीं थी, झुग्गी झोपड़ी में वो रहते थे, बारिश के समय उनकी झुग्गी झोपड़ी चूती थी, आज उनके पास पक्का घर है। नीचे सुनिए, नीचे फर्श है तो ऊपर लिंटर है। और सुनिए, चलिए धरातल पे हम चेक करवाएंगे। सुनिए, जौनपुर की मुद्दे पे बात करिए। जौनपुर का विकास, जौनपुर में रोजगार, जौनपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उस पे बात करिए। ठीक, सुनिए, जौनपुर के अंदर
जनता है, गरीब लोग भी हैं, और जो आवास प्लस राशन जिनके बात करेंगे, सुनिए, आवास प्लस राशन, जिन लोगों के पास खाने का राशन नहीं रहता था, आज वो लोग उसी गल्ले को बेच दीदी। हम बोलते हैं भाई, पहले भी राशन मिलता था, कांग्रेस हमारे साथ और भी युवा है, बुजुर्ग हैं, लेकिन यहाँ के युवा जिस तरह अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, वो जौनपुर का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और युवा है, उनसे बात करते हैं। जी क्या ये इनसे अगर पूछ लीजिए, 5 काम बता दे, ये सिर्फ मकान बताएंगे, शौचालय बताएंगे, उससे ज्यादा कोई कहाँ सड़क, कहाँ बिजली, कौन सा बिजली, सुन लो यार, अरे सुन तो लो, सबसे महंगा पूरे प्रदेश में बिजली उत्तर प्रदेश में, ये कौन बताएगा? सुन, किस कोने में काम नहीं लगा, पहले हमको ये बताइए। रोजगार, अच्छा इनसे पूछे, एक सेकंड, इनसे पूछिए रोजगार का, अगर रोजगार होता तो यहाँ नहीं होते, श्री राम का नारा नहीं लगाते, शिक्षित होते तो हर हर महादेव का नारा नहीं लगाते। श्री राम जी का नारा ये धार्मिक हमारी आस्था है, और ये कोई आतंकवादी नारा नहीं है, ये हमारी हम सनातन धर्म संस्कृति से है, और श्री राम के नारे पे अगर कोई आतंकवादी नारा इसको घोषित करता है। छोड़ के बात करो, धीरे धीरे बात करो, बेसिक विषय रखो, मुद्दे की बात करो। सुनिए, मुद्दे की बात सुनिए, श्री राम सुनिए, अभी हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करेंगे। हमसे बात, रुक जाओ, एक बार हमसे बात कीजिए। देखिए, हम कह रहे हैं, हम हिंदू आकाश में, पहले सुनो, हिंदू आकाश सुनो मेरी बात, किस क्लास में पढ़ते हो? हम बीए पास हैं, ठीक है। मतदाता हो? मतदाता मैं स्वयं। कौन सी विधानसभा है? जौनपुर विधानसभा 366, सदर विधानसभा 366 हमारी। क्या करते हो आप? हम जल विभाग में हमारी जॉब है, उसके बाद हमारे पास 9 की पर्सनल डायपर की एजेंसी है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, हर सरकार आती है, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा छोड़ दीजिए, अभी सपा कांग्रेस जो भी राज्य अभी तक आई है, सबने कहा हम इतनी नौकरी देंगे, सरकारी इतनी देंगे, कोई बोलेगा नहीं सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन इकलौते हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या कि हमारे युवा सरकारी नौकरी के चक्कर में नौकर बनते चले जा रहे हैं। जब ये नौकर बन जाएंगे तो देश का क्या विकास करेंगे? बिजनेस करें ना। जब ये नौकर बन जाएंगे तो देश का क्या विकास करेंगे? नौकर नहीं, राजा बनो। एक गुंटी खोलो, लेकिन खुद का बिजनेस करो, राजा बनो, नौकर नहीं। चौकीदार लोग हैं, चौकीदार, ठीक है, चौकीदार है। 23,000 करोड़ रुपया खत्म। ये चौकीदार, ये हमारे नौजवानों को चौकीदार बनाना चाहते हैं। हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के समर्थक भी आए हैं, साफा बांधे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम सम्राट निशांत यादव है, जिला उपाध्यक्ष में लोहिया वाहिनी का। सुनिए यादव जी, ये बताइए, जौनपुर की जनता इस बार कहाँ अपना किसके सर अपना ताज पहनाए? इस बार अखिलेश यादव आएंगे, क्योंकि नौकरी और रोजगार हर व्यक्ति को चाहिए, हर युवा को चाहिए। युवा सुनिए, करा दो, पेपर आउट करा दो, नौकरी बंद करा, पूरी देश की संपत्ति बेच दो। सुनिए, हमारे बाबा मुख्यमंत्री चिलम पी के मस्त हैं, और उनको पता नहीं चल रहा है कि देश में क्या चल रहा है। जौनपुर की सदर सीट से चुनावी यात्रा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है, युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत
बात है, चुनावी यात्रा में मैं जौनपुर की सदर सीट पे हूँ और यहाँ बहुत सारे युवा हैं। देख रहे हैं कि न्यूज के दर्शक किस तरह जिस जौनपुर की सभ्यता पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वहाँ के युवा किस तरह कौन सी सभ्यता दिखा रहे हैं। ये लोग मतदाता हैं यहाँ के, यहाँ देश का भविष्य तय करने वाले ये युवा किस तरह आज डिबेट कर रहे हैं और अपने मुद्दे को किस तरह रख रहे हैं। हमारे साथ ही कुछ समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे पूछेंगे कि आखिर जौनपुर की क्या यही सभ्यता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह चुनाव सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये सरकार दोबारा फिर अगर सत्ता में आ गई तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी ये सरकार। आपको मैं बता रहा हूं कि 68,500 वाली वैकेंसी में क्या हुआ, 69,500 वाली वैकेंसी में क्या हुआ। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट की राजनीति करती है और ये सरकार कभी विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगने का काम करती है। हमें आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम भगवान, यही 4-5 शब्द को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर 5 मिनट तक किसी मंच में भाषण बोल दे तो मैं आपको बताना साथियों। एक हमारे साथ आम नागरिक है, उससे बात करेंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम है राकेश यादव। हम राकेश यादव हैं, आजमगढ़ से हैं। और हमारे यहाँ अभी जो हम लोग युवा हैं, हम लोगों को भैया देखिए रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। शिक्षा और रोजगार पे हम लोगों को जो है कि चुनाव ये लड़ना है। नहीं, इस सरकार में कहाँ मिल रहा है, आप हमें बताइए। इस सरकार में पेपर आउट करवा रहे हैं, ये हर पेपर। जो किस क्लास में पढ़ते हो आप? अभी तो हम जो है कि हैं BA फाइनल ईयर है हमारा। मतदाता है आप? जी बिल्कुल मतदाता है। आप अपना मत कहाँ देना चाहते हैं, आपका भविष्य कहाँ नजर आ रहा है? देखिए हमारा भविष्य जो है वो जो है कि एक शिक्षित नेता पे जा रहा है। हम अगर शिक्षित नेता को चुनेंगे तो उससे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अगर भैया आप अनपढ़ को चुनेंगे तो उससे आप बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप एक शिक्षित नेता को चुनेंगे, भैया हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी बात करेंगे। बोल रहे हैं कि जो 12वीं पास करके आएंगे उनको इंटर में एडमिशन खड़े हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं यहीं पर विकास की आप बात दिखाते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग केवल नारे में ही रहेंगे कि अपनी मुद्दे बताएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे। आपको यहाँ की ताजा तरीन विकास दिखाते हैं। ताजा तरीन विकास जहाँ पे आप खड़े हैं। आप लोग अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे भूलकर केवल नारों पर आए हैं। जौनपुर की सभ्यता क्या यही कहती है क्या? जौनपुर की सभ्यता ये नहीं कहती। आप दोनों पक्ष से डिबेट लीजिए, कुछ हम बात अपनी रखें, कुछ वो अपनी बात रखें। आज जान लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे विश्व पटल पे देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? पाकिस्तान चाहता है कि योगी जी मुख्यमंत्री न बने, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी कार्य कर रहे हैं, भविष्य में जब प्रधानमंत्री योगी जी होंगे। कौन सा काम कर रहे हैं? 5 बताओ, 5 काम बताओ। आपने क्वेश्चन किया ना। सुनिए भाई साहब, सुनिए 23,824 करोड़ रुपया। ये सुनिए, जबरदस्ती करेंगे। 5 काम। अब प्रश्न आपने किया ना, उनका आंसर काम बताइए। 5 काम। पहला शांत रह, सुनिए। हाँ, 1000 काम बताएंगे, 5 काम नहीं। पहला काम, जो गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए दिया गया है। जो गरीब कभी नहीं सोचा था कि हमारा आवास बन पाएगा। 2.5 लाख रुपया कहाँ दिया जा रहा है? चलिए, अब जो पात्र है उनको, जो पात्र है उनको दिया जा रहा है। 5 काम आपने कहा, हम गिना रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद
सुनिए, उसके बाद काम गिनवाएंगे तो हम अखिलेश यादव का 10 काम नहीं, एक कुछ नहीं, केवल अखिलेश यादव के साथ खिलवाड़ भाई साहब पहले बात, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये देश का भविष्य है, ये देश के युवा है। आप देख सकते हैं कि न्यूज के दर्शक देख सकते हैं इन पर ये किस तरह से अपने मुद्दे, अपने विषय नहीं रखना चाहते, ये केवल नारों में जीना चाहते हैं। इनको केवल नारे दे दीजिए, इनको केवल नारे लगाने को बोलिए, ये अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे। 5 काम हम गिना रहे हैं, ठीक है? बताइए 5 काम। सुनिए सुनिए, फीता नहीं काटते हैं, सुनिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिरते हम भगवान लहराएंगे, यूपी में फिरते हम भगवान लहराएंगे, यूपी में फिरते हम भगवान। जौनपुर की सदर सीट से चुनावी यात्रा जारी रहेगा। ब्रेक के बाद देखते रहिए के न्यूज।